सो हम्म। यहीं पे है ना, हम यहीं पे है ना? आवाज आ हम्म। रही है मेरी बिल्कुल सही? या बारी हमारी बारी। चलो ठीक है। तो द स्केल हेयर इज ऑन डुअलिज्म। तो डुअलिज्म में मैंने बेसिकली ये शो किया है कि जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो रियलिटी है वो डुअलिस्टिक है। हम्म। डुअलिस्टिक इन द सेंस के राइट पे जो कि सिंपल एक यिन यांग का जो फॉर्मूला है कि देयर इज दैट एवरीथिंग इज डुअलिस्टिक, और राइट साइड पे डे है और लेफ्ट हम्म। साइड पे नाइट है। ठीक ठीक है? है। और जो कि बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है ऑर्डर और केओस का, जिसको जिसको डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन भी एक्सप्लेन करते रहते हैं। बट इसमें मैंने चेंजेस ये किए हैं कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राइट मैस्कुलिन और हम्म। लेफ्ट फेमिनिन। अब राइट और लेफ्ट को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता मैस्कुलिन के साथ और फेमिनिन के साथ, लेकिन जब आप उसको ऐड कर देते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं कि वाई व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली। तो हम्म। इसलिए फिर मैं अगर तुम लेफ्ट की तरफ देखोगे तो मैं नज़र आएगा लिखा हुआ इंडिविजुअलिज्म, और राइट की तरफ देखोगे तो मैं नज़र आएगा कन्फॉर्मिटी। ठीक है? कन्फर्मिटी क्या तो होती है? कन्फर्मिटी ये होती है कि सारे लोग ना एक जैसे बिलीफ रखें, यानी कि पूरी एक सोसाइटी इसी चीज़ पे बिल्ट हो कि हम्म। हमारा जो रिलीजन है वो इस्लाम होगा, हमारा जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी होगी, हम कम्युनिज्म फॉलो करेंगे, हम एग्जिस्टेंशलिज्म फॉलो करेंगे, हम सेकुलरिज्म फॉलो करेंगे। तो वो पूरी एक सोसाइटी ना एक ही जैसा माइंडसेट अगर रख लेना तो वो आता है कलेक्टिविज्म। हम्म। कलेक्टिविज्म को इन्फोर्स किया जाता है यूजुअली बाय डिक्टेटर्स, यूजुअली बाय किंग्स। तुमने देखा होगा किंग सलमान हो या फिर यहाँ पाकिस्तान का डिक्टेटर आसिम मुनीर हो, वो हम्म। चाहते हैं कि हर सोसाइटी ना क्रिटिकल ना सोचे, वो जो जिस चीज़ पे वो यकीन रखते हैं ना, इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें बहुत खतरा है, वही सारे लोग बिलीव करें। तो वो हम्म। कहलाती है कन्फॉर्मिटी। ठीक हो कन्फॉर्मिटी गया। के सारे लोग एक जैसे बिलीफ रखना शुरू हो जाए, रेहान एक जबकि मिनट इंडिविजुअलिज्म। रुकना। कंटिन्यू करें। तो अगर conformity के अपोजिट बिल्कुल आती है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म इज मोर लाइक अ सेल्फ सर्विंग philosophy, self serving in the sense that you'll realize you would have self realization, you would have self awareness of yourself, you would value life, and you'll see कि यार you are a separate being from all the sheeps around you, and you should live your own life, you should pursue your own dreams and just live life according to yourself, right? That is individualism. But in conformity, अगर तुम गरीब लोगों को देखो तो ज़्यादातर वो लोग conformity को फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि सोसाइटी में पहले से जो राइज रसूमात होते हैं, ख्यालात होते हैं, उन्हीं को वो फॉलो कर रहे होते हैं और उससे ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं रखते। तो इस वजह से कंफर्मिटी जो इमर्ज कर उसकी वजह से क्या क्रिएट होती है, कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म इज मोर लाइक के यहाँ पे पूरी एक सोसाइटी एक ही तरह के रूल्स, एक कल्चर और वर्च्यूज़ पे यकीन रखती है। ठीक? जबकि इंडिविजुअलिज्म वाली जो सोसाइटी होती है उसमें क्योंकि हर बंदा इंडिविजुअल है, हर बंदे की डिफरेंट बिलीव्स हैं, हर बंदा मुख्तलिफ सोचता है, क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, तो उस वजह से डाइवर्सिटी क्रिएट होती है जो कि कलेक्टिविज्म की बिल्कुल अपोजिट फिनोमेना है। तो कुछ सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं डाइवर्सिटी पे, कुछ होती हैं कलेक्टिविज्म पे। तो सऊदी अरब की सोसाइटी तुम कह सकते हो कि ज़्यादातर वो कलेक्टिविज्म पे बिल्ड है, जबकि अमेरिका की सोसाइटी ज़्यादातर डाइवर्सिटी पे बिल्ट है। मगर डाइवर्सिटी पे या जैसे इंडिविजुअलिज्म पे? हाँ ठीक है ठीक है। समझ गए होगे ना? ओके, ठीक। जैसे डिव- चाइना किसी हद तक कम्युनिज्म है और अमेरिका तो पूरा हम्म ही ठीक हो गया। हम्म तो जो सेकुलरिज्म की बुनियाद है ना, सेकुलरिज्म की जो बुनियाद है वो बेसिकली वो ये है कि जो यूरोप के एग्जिस्टेंशियल राइटर्स या नाइलिस्टिक राइटर्स, या फिर आप तुम बोलो अ, वो राइटर्स जो गॉड पे बिलीव नहीं रखते थे और जो कि एक अपोजिशन में बने थे, चर्च के अपोजिशन में बने थे, क्योंकि वो देख रहे थे यार ये क्रिश्चियन एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं, एक दूसरे के सेक्ट से, एक दूसरे के फ़िरके से, और इनकी वजह से बहुत खून खराबा हुआ है। तो एक ना अपोजिशन में जो इंडिविजुअलिस्टिक कुछ इंडिविजुअल्स थे, नीत्शे जैसे, या फिर डिफरेंट काफ्का हो गया, या फिर और भी बहुत सारे लोग जो कि ब्रिलियंट माइंड थे यूरोप की, जिन्होंने सोसाइटी बिल्ड की है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। और ये जो डेल्यूजन उन्होंने, मतलब एक तरह का जो डेल्यूजन था ना लोगों के माइंड में रिलीजन को लेके, वो दूर कर दिया। वो ऐसे कि उन्होंने कहा दिस इज अनरियलिस्टिक, दिस इज अनरैशनल, एंड दिस डजंट मेक एनी सेंस, एंड वी शुड वैल्यू लाइफ। तो उसी की बुनियाद पे उसको तरक्की करते करते अगर एक पॉलिटिकल मॉडल बना जिसको विच इज सेकुलरिज्म। एंड सेकुलरिज्म इज मोर लाइक अ गवर्नमेंट फॉर इंडिविजुअल्स, यानी कि एवरी इंडिविजुअल कैन बिलीव इन एनीथिंग एंड ठीक है। ही कुड परस्यू हिज ड्रीम्स। इसलिए अमेरिका को लैंड ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है। ठीक ठीक। है।
तो उसी वजह से आपकी एक डाइवर्सिटी भी क्रिएट होती है ना, कि अब बहुत सारे इंडियंस जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तानी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की सोसाइटी में और बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन है, डिवीज़न है, और उसमें बहुत सारी तरह के लोग रह रहे हैं एक ही सोसाइटी में। तो वो इंडिविजुअलिज़्म की बुनियाद इसलिए ज़रूरी होती है वहाँ पे, और डाइवर्सिटी भी वहाँ पे ही होती है, और इसी वजह से सेकुलरिज़्म भी होती है। जबकि यहाँ पे ज़्यादातर कम्युनिज़्म होती है, किंगशिप होती है, डिक्टेटरशिप होती है, और आपको ज़्यादातर वैसे वो टोटलिटी वर्ड यूज़ होता है, टोटलिटैरियनिज़्म मुझे लिटरली वर्ड याद नहीं आ रहा, कुछ इस तरह का वर्ड यूज़ होता है उसके लिए ना। तो खैर, लेकिन पॉइंट ये था कि जो कि नीत्शे ने कहा था कि वीक फिलॉसफी इज़ द टूल ऑफ द वीक। सो जैसे-जैसे आप डाइवर्स होते जाते हो ना, जैसे-जैसे आपके व्यूज़ पॉइंट बढ़ते जाते हैं, ओपिनियंस बढ़ती जाती हैं सोसाइटी में, वैसे-वैसे एक व्यू पॉइंट्स आपका वर्ल्ड व्यूज़ बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे आपकी ये जो सोसाइटी है वो वीक होती जाती है, क्योंकि तुमने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि एक बुज़ुर्ग ने मरते हुए लकड़ी के बहुत सारे तिनके जमा किए और फिर उनको बाँध दिया एक साथ, और फिर कहा इसको तोड़ो, तो उनसे टूटा नहीं। तो वो यही होता है कन्फर्मिटी में, क्योंकि बहुत सारे लोग एक जैसे बिलीफ रख रहे होते हैं तो वो सोसाइटी मजबूत हो जाती है, जबकि इंडिविजुअलिज्म में वो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बिलीफ रख रहे होते हैं, वो सोसाइटी वीक हो जाती है, क्योंकि आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक 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 आपकी ना अंदर वैल्यू बढ़ जाती है अपने इंडिविजुअल सेल्फ को लेके, फिर आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो दूसरे के मुकाबले में, और फिर आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता अक्सर औकात के या दूसरे क्या बिलीव करते हैं, आई एम गोना जस्ट लिव माय लाइफ। सो ऐसी सोसाइटी इसलिए वीक हो जाती है क्योंकि फिर अगर सोसाइटी में टायरेनी बढ़ जाए, अब जैसे कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है अमेरिका में कभी कभार कि ड्रग्स की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल मर गए, सुसाइड की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल मर गए, और कोई भी सोसाइटी का फ़र्द इस पे ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो कहता है यार मैं अपनी लाइफ जीऊँ या मैं इन चूतियापो में पढ़ता फिरूँ पॉलिटिक्स में, और मैं इन लोगों की बात करता फिरूँ। तो बहुत कम लोग उन सोसाइटीज़ में से अच्छा निकलते हैं, जैमिन, जो कि इसमें तुमने ये जो राइट साइड पे तुमने इसको बोला ऑर्डर और साथ में रिपेलेंट बिनाइटेडनेस, और लेफ्ट साइड पे तुमने कहा क्योस chaos और साथ में seductive enlightenment। तो जरा इसके बारे में बताओ, इससे क्या मुराद है तुम्हारी? वो ऐसे समझोगे तुम कि मैं ये कह रहा था, जैसे-जैसे आपके बहुत सारे व्यू पॉइंट्स बढ़ जाएँगे ना, अब इतने सारे लोग आ रहे हैं, तुम्हें टीवी पे बैठ के बता रहे हैं कि यार देखो यूनिवर्स इज़ fascinating and there is no God and everything come out of nothing, and then there are people in Christianity telling there is God, there is God, and so आप देख रहे हो एक बहुत ही डिवाइडेड सोसाइटी क्रिएट हो रही है। डिवाइडेड सोसाइटी से क्रिएट होने का नुकसान ये होता है कि आपकी सोसाइटी में chaos बढ़ता है, और इसी वजह से तुम देखोगे कि बहुत सारी जो अमेरिकन यूथ है वो पसंद करती है जोकर को, वो पसंद करती है बैटमैन को, तो वो दे आर लाइकिंग द डार्क साइड ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे हम लोग सोचते हैं ना पाकिस्तानी तो बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं, वहाँ अमेरिका में जो लोग लिटरली पैदा हुए हैं ना वो बहुत क्रिटिकल हैं अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को लेके, और उनको पता है कि यार हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, और दूसरी ये कि वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करती है एक तरह से ना, ये सारे आइडियाज़ हम पे ना मुसल्लत करती है मूवीज़ के ज़रिए, अच्छा, एक सारे तरह से मीडिया देखा चैनल्स के जाए तो ज़रिए। क्रिटिकल होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी डायग्राम के मुताबिक लेफ्ट साइड जो है ये एक तो फेमिनिन है, दूसरा नेगेटिव है, और दूसरा ये absurdity की तरफ लेके जाती है। Obviously, because there are people in America who identify themselves as different from others. Like some people are identifying themselves as non-binary, some men are identifying themselves as women, and then some women are identifying themselves as men. तो हर बंदा अपनी आइडेंटिटी लेके घूम रहा है वहाँ पे, वो कह रहा है मैं ये हूँ, मुझे ये समझो। तो वो एक बड़ा मशहूर मेरा दोस्त जोक शेयर कर रहा था कि जो रोगन ने एक दिन कहा कि मेरी बेटी ने कहा मैं आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज वुल्फ, तो फिर उस जो रोगन ने कहा कि मैं उसे ना फिर जंगल में छोड़ के आया, फिर उसका 3-4 दिन में वो सही हो गई, उसने कहा नहीं नो आई एम नॉट अ वुल्फ, मुझे पता चल ही गया है। तो वो तुम तो उससे ये हो रहा है कि आपका केओस बढ़ता जा रहा है आहिस्ता 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 आपकी सोसाइटी में इतनी सारी ओपिनियंस के साथ, क्योंकि कोई एक असूल नहीं है, कोई एक रूल नहीं है, कोई एक ऐसा लॉ नहीं है जिसपे हम सब एग्री करते हो, ठीक। और जो कि मुज़य्यन मुज़म्मिल शाह आके बेसिकली कह रहा होता है कि यार देखो जो स्टेट लेवल पे ना ये मोरल्स ना वैल्यू नहीं करते, आपकी पावर वैल्यू करती है। अगर आपके पास पावर होगी ना तो आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, ठीक। तो पावर इज़ एवरीथिंग ऑन द इंटरनेशनल लेवल, ऑन द अपर लेवल, ऑन द एलीट लेवल।
तो वो जो पावर स्ट्रगल वहाँ पे शुरू हो जाती है इस तरह की सोसाइटीज़ में, वो इसलिए कि हर इंडिविजुअल कहता है यार आई एम इम्पोर्टेंट, आई डिज़र्व बेटर, मेरी लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सबकी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वो हर इंडिविजुअल इसी वजह से शूट आउट्स के तुम देखोगे स्कूल्स पे जो शूट आउट्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत या ज़्यादा होते हैं न्यूज़ क्योंकि आती रहती है। हाँ, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स वो कहते हैं यार हम लोग व्हाई वी आर सो अनलकी, एवरीवन इज डूइंग एवरीथिंग एंड आई कुड नॉट डू इट एंड इट्स अच्छा, जस्ट एंड इसी डायग्राम के अंदर एक तो ये चीज़ भी है, रीज़न बढ़ रही है, इंट्रोवर्जन कम हो रही है। पहले तो ये रीज़न तो समझ आती है, इंट्रोवर्जन क्या है। एंड देन ऑन द लेफ्ट साइड फ्यूचरिस्टिक डिप्रेशन, डेस्परेशन, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा एक्सप्लेन करो। राइट पे जो है आउटडेटेड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट को भी एक्सप्लेन करो। और साथ में ये कॉम्प्रिहेंशन बढ़ रही है, एक्सट्रोवर्जन कम हो रही है, ये सब क्या है? इससे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि कंफर्मिटी और कलेक्टिविज्म में क्या होता है। कंफर्मिटी और कलेक्टिविज्म में एक ऐसा होता है कि सोसाइटी को बिल्ड किया जाता है डिक्टेटरशिप पे, किंगशिप पे, एंड यूजुअली वो जो सोसाइटीज हो सकता है मोरली करप्ट हों, जैसे पाकिस्तान की सोसाइटी है, लेकिन उनके अंदर एक ये चीज़ होती है कि वो क्योंकि एक जैसे ख्यालात रखते हैं वहाँ के इंडिविजुअल्स, और वो कलेक्टिविज्म यानी कि वो सोसाइटी पे यकीन रखते हैं, वो कम्युनिटी पे यकीन रखते हैं। यूजुअली उनमें ऐसा होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं अपनी 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 अपने व्यू पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं सकते। ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, तुम्हें पता है वो क्या बैठ के क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, रैशनलिज्म करेंगे। वो कहते हैं यार जो सब कह रहे हैं सही है बस, इमरान खान कह रहे हैं ना सब लोग, इमरान खान सही है बस। तो वो ज़्यादा सोचते ही नहीं है ना। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अमूमन स्ट्रॉन्ग्स होती हैं, इस तरह के डिक्टेटर स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस तरह के किंग स्ट्रॉन्ग होते हैं, एज़ कम्पेयर टू सेकुलर गवर्नमेंट्स जो जो कि एक वीक पर्सपेक्टिव रखती हैं मोरल्स पे, और वो कहती हैं हर इंडिविजुअल आज़ाद है, बट वी विल स्टिल कंट्रोल दैम थ्रू आवर पर्सपेक्टिव ऑफ रियलिटी, एंड व्हिच इज़ के यार वी नीड टू प्रमोट डाइवर्सिटी, वी नीड टू प्रमोट मोर इंडिविजुअलिज्म, वी नीड टू प्रमोट ईगो। ठीक। सो अब मैं ये बताने लगा हूँ कि इससे बेसिकली योर माइंड वर्क द सेम वे actually. Right side of your mind is more about subjective thought, it's intuition, and left side of your mind is more about rationalism, and it's based on your ego and self-serving behaviors, right? And just that's why the right side of your brain is masculine and left side of your brain is feminine. The more you get masculine, the more order you would have in your life. The more you get feminine, the more chaos you'll enjoy in your life. And chaos is enjoyable because you know that everyone is like doing everything. Like somewhere maybe people would be having gay sex, somewhere people would be having orgy, somewhere people are just dancing nude in the on the देखो, beach. उस वक्त तक वो एंजॉय करेंगे ना, अगर उनके पास लेट्स से वो अगर रिलीजियस नहीं होंगे या उन्होंने कभी राइचियसनेस को देखा भी नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने देख लिया होगा फिर तो वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा, बात सुनो, अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करें या तुम ये इसको एक्सप्लेन करोगे मजीद, इंट्रोवर्जन इसी और में ये? भी बहुत सारा है, इसी इसी में बहुत कुछ है। तो मैं ये बता रहा था कि बेसिकली, एंड आई एम नॉट सेइंग कि यार ये इस तरह के जो व्यू पॉइंट्स हैं कि वहाँ पे बेहयाई है जिस तरह मौलवी बात करते हैं, आई एम नॉट सेइंग इन दैट वे, आई एम जस्ट सेइंग इट इन अ वे कि यार देयर आर सो मेनी पर्सपेक्टिव्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड देयर आर नॉट अ सिंगल रूल ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एंड फ्रॉम and how they are concluding their right and wrong based on certain personalities, they derive that some things are good and some things are bad, and they are mostly based on scientific knowledge, and that is the reason that they would have may have an organized government, they could have human rights, they could have everything, but that government is exercise, it's actually वर्किंग ऑन वार्स। ये जो वर्ल्ड वार वन हुई है और टू हुई है, ये बेसिकली आपस की जो टसल थी इन लोगों की, इन ममालिक्स की, उसमें उस टसल की वजह से कुछ कंट्रीज जिन्होंने जंग जीती उस टाइम पे वर्ल्ड वार टू, अमेरिका, फ्रांस, एंड इट वाज अनदर वाज इंग्लैंड,
सो उन्होंने एक ऑर्डर क्रिएट किया वर्ल्ड का, ठीक? उस ऑर्डर में जो ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वो रिच हो गए, अपनी अब डीलिंग की वजह से बहुत सारे मुल्कों को इन्होंने डिवाइड कर दिया, बहुत छोटे-छोटे मुल्कों में इन्होंने फिर सऊदी अरब के साथ डीलिंग कर ली, देन इन्होंने पेट्रो डॉलर्स डील की, ऑयल की डील की। अब उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह उन जंगों के बाद बेसिकली ये कंट्री रिच हो गए सारे, और जो कंट्रीज़ को ये कंट्रोल करते हैं उनको डिवाइड कर दिया, वहाँ पे फिर पपेट टाइप के अपने हुक्मरान इन्होंने बिठा दिए सारी जगह पे, ठीक? हम्म। तो उस वजह से ये अभी पावर अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, एंड इनकी इकोनॉमी क्योंकि स्ट्रॉन्ग थी, तो वो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने का मकसद ये है कि आप कर्ज दे सकते हो, लोगों को सैंक्शन सप्लाई कर सकते हो, डिक्टेटर्स को खरीद सकते हो। तो लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे तुम देख रहे हो कि चाइना की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है और रशिया साथ सपोर्ट कर रहा है चाइना को, अब ये पूरा जो सिस्टम जो इन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया वही कोलैप्स होने लगा है, क्योंकि जो इंटरनल सोसाइटी है जो कि अमेरिकन सोसाइटी है, इट इज़ एन दैट सोसाइटी इज़ इंडिविजुअलिस्टिक। मतलब हर बंदा कह रहा है कि मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी मर्जी है, मैं अपनी एक्सरसाइज करूंगा फ्री विल, और मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीऊँगा। ही डजंट केयर कि अमेरिका की गवर्नमेंट वीक हो रही है या स्ट्रांग हो रही है। ही रियली डजंट केयर इन द वे के, बिकॉज तुम अगर देखोगे जो स्ट्रीट स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंग्लैंड में और हम्म। अमेरिका में, लोग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे उन स्ट्रीट प्रोटेस्ट में। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़ की तादाद में लोग निकल गए हों अपने घरों से और वो प्रोटेस्ट कर रहे हों पैलेस्टाइन के लिए। यहाँ पे तो खैर वो भी नहीं हो रहा, लेकिन तुम ये देखोगे कि लोगों की तादाद हमेशा कम होती है जो कि गवर्नमेंट के सिस्टम पे इंटरेस्ट लेती है। इवन के पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स ही नहीं देखते, और वो इसलिए कि उनको पता ही नहीं होता कुछ कि चल क्या रहा है मुल्क में। तो वहाँ की मिसाल दे रहा था, तो वहाँ के लोग ना ज़्यादातर अगर गवर्नमेंट कोलैप्स भी होती है ना, वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब कन्फॉर्मिटी होगी ना, जहाँ पे जैसे कम्युनिज्म हो गई या फिर सऊदी अरब की किंगशिप हो गई, वहाँ के लोग रेजिस्ट करेंगे एटलीस्ट, बिकॉज वो सारे एक ही व्यू पॉइंट रखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना आसान होता है। गवर्नमेंट 2 मिनट में उनको मैनिपुलेट कर लेती है, सोशल मीडिया बंद कर देती है, और उनके पास बहुत टैक्टिक्स होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है वहाँ की, ठीक? हम्म। तो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन से मुराद मेरी ये थी दैट योर ब्रेन देयर इज लेफ्ट साइड ऑफ यू इज believe in ego, and the right side of you believe in the community, and left side of it is more like for you to process diverse kind of thoughts, diverse kind of perspectives, and right side of you is more intuitive, and more intuitive in the way that it will give you directions like a layman. जैसे लेमैन नहीं होता, मजदूर होता है, और वो कहता है कि यार यकीन रखो सब सही हो जाएगा, देखो कुछ नहीं होगा, करते जाओ, चलते जाओ, कीप मूविंग। ठीक हो गया। एंड तुम्हें इससे ये भी पता चलेगा कि जो इमोशंस के साथ जो राइट साइड है वो इमोशंस के साथ ज़्यादा डील करती है। वैसे कि आपके अगर इमोशंस होते हैं ना, जैसे इमरान खान के एक इमोशंस हैं सर्टेन, कि यार देखो मैं तो जिहाद कर रहा हूँ डिक्टेटर्स के खिलाफ, वो इमोशंस उसको हेल्प कर रहे हैं बेसिकली रेजिस्ट करने के लिए। लेकिन जब आप इमोशंस से खाली हो जाते हो, जबकि तुम बहुत देखोगे जो बहुत ज़्यादा रैशनल लोग होते हैं ना, वो अक्सर वो इमोशनल होते हैं अपनी पर्सनल चीज़ों को लेके सिर्फ, कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली और या पेरेंट्स। बहुत कम होता है कि वो इंसानियत को लेके रैशनल हों। शायद तुम्हारा एक एक्सपोज़र कम है इन लोगों को लेके, मेरा काफ़ी है। तो सैयद मुज़म्मिल शाह भी अगर बात करेगा ना कि यार देखो पैलेस्टाइन में लोग मर रहे हैं, बहुत दुःख की बात है, लेकिन यही दुनिया की हकीकत है, ऐसा ही होता है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो जबकि इमरान खान कहेगा नहीं हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे यकीन है और मरने के बाद मुझे दूसरी ज़िंदगी मिलेगी और अल्लाह ताला हिसाब लेगा। तो वो क्या कर रहा है, इमोशंस के साथ मूव कर रहा है कि इंट्यूशन के साथ मूव कर रहा है ना। अपनी एक सोसाइटी और कलेक्टिविज्म में वो बिलीव करता है, कन्फॉर्मिटी पे वो बिलीव करता है कि वी कैन क्रिएट अ सर्टेन टाइप ऑफ सोसाइटी, नॉट इंडिविजुअलिस्टिक बट बेस्ड ऑन कन्फॉर्मिटी ऑन कलेक्टिविज्म। और जबकि लेफ्ट साइड के जो लोग होते हैं, अमूमन वुमेन हो गए या मैन हो गए, वो अमूमन लिबरलिज्म को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आपका जो सही। लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो लिबरल है एक तरह का, राइट साइड का ब्रेन इज मोर कंजर्वेटिव। सो इस वजह से आपकी जो एक्सट्रोवर्जन होती है, अगर तुम घर से अपने बाहर ज़्यादा टाइम गुजारोगे ना और तुम्हारा एक्सपोजर ज़्यादा होगा, और तुम देखोगे कि सोसाइटी की वैल्यूज़ तुम ज़्यादा एक्सेप्ट कर लोगे। जो कि सोसाइटी कह रही है तुम वही बात कहने लग जाओगे, जो तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं तुम वही बात कहने लग जाओगे, जो तुम्हारे माँ-बाप ने सिखा दी तुम वही बात कहने लग जाओगे। अगर तुम लोगों के बीच में ज़्यादा रह रहे हो ना, सोसाइटी पे ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो, तो तुम ज़्यादातर तुम अपने राइट साइड के ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होगे, इंट्यूशन पे चल रहे होगे कि यार अच्छा हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। लेकिन अगर तुम रैशनल हो ना, तो तुम अक्सर अपने लेफ्ट साइड के ब्रेन से चल रहे होगे, जहाँ पे तुम एनालाइज़ कर रहे होगे
इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होगे, उसको उसको टेस्ट कर रहे होगे। एक पूरा फुल ना फेक जैसे चैट जीपीटी करता है, टोटली योर लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन वर्क्स लाइक चैट जीपीटी, एंड इट एक्चुअली कैन डू सो मच for you as a tool. But right side is more like intuitive, which is based mostly based on emotions and beliefs, कि यार देखो इस पे यकीन रखो, अल्लाह मालिक है, सब हो जाएगा, चिल करो, रिलैक्स करो, करते रहो, मूव ठीक। करते रहो, एक ही जैसी लाइफ गुजारते रहो। अच्छा, ठीक हो अब गया। अगली स्लाइड पे मूव करें या इसको मजीद करना है? कॉम्प्रीहेंशन, राइट साइड पे आपकी कॉम्प्रीहेंशन बढ़ती है, लेफ्ट साइड पे आपका रीजन बढ़ता है। अच्छा, मैंने सेंटर जो बनाया है ना, मैंने ये बताने के लिए बनाया है, जो सेंटर है ना आपका, हम्म। उसमें आपकी दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हो सकती हैं। यानी कि आप राइट माइंड को भी उतना ही यूज़ करते हो जितना अपने लेफ्ट माइंड को यूज़ करते हो। यानी कि आपके अंदर वही कन्फॉर्मिटी भी है, आपके अंदर एक इक्वल अमाउंट ऑफ कन्फॉर्मिटी भी है, और आपके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म भी है। और जिससे आपकी एक विजडम क्रिएट होती है कि अगर आप इन दोनों पार्ट को बैलेंस कर लो, तो आपके अंदर एक विज़डम क्रिएट हो जाएगी दुनिया को समझने की। और यूजुअली जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं या फिर ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, वो सेंटर के हमेशा करीब-करीब होते हैं। और जो सेंटर से दूर होते हैं, उनकी रीज़न की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे तुम फौजी से एक बात करोगे ना, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा कि डिक्टेटर भी करप्ट हो सकते हैं। और अगर तुम किसी एक फ़ेमिनिन लड़की जो हमेशा जो कहती है मुझे पेप्सी चाहिए, उससे तुम बात करोगे, तुम देखोगे उसके अंदर रीज़न करने की काबिलियत बहुत कम हो गई है। तो इसी तरह एक फ़ौजी के साथ भी है, उसके अंदर रीज़न करने की काबिलियत तो बहुत ही दूर की बात, उसके अंदर ये काबिलियत भी बहुत कम हो गई है कि वो अब क्रिटिकली सोच भी सके, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके, ठीक? तो वो ठीक। ऑर्डर पे चल रहा है, और वो केओस पे चल रही है। केओस पे ऐसे चल रही है कि वो किसी भी चीज़ का रीज़न भी नहीं करती और वो बिलीव भी नहीं करती। तो सोच लो कि उसका क्या हाल होगा। यानी कि वो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से है, एक होल है, एक फिग है, एक शेल है, ऊपर-ऊपर का जो उसकी पर्सनैलिटी का है, जिसको जिसको वो ज़िंदगी समझती है अपनी। मतलब उसको पता भी नहीं चल रहा वो कर क्या रही है। शी हैज़ नो सेल्फ अवेयरनेस ऑफ एनी सॉर्ट। बट ठीक। हुँ। तो इसी से ये पता चलता है कि जैसे-जैसे आप रैशनलिज़्म के अगर आप शुरू करोगे सेंटर से स्टार्ट होके, अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, और रैशनलिज़्म जैसे-जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। और जितना आप लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाओगे, उतने आपके अंदर नेगेटिविटी होगी, उतनी आपकी रैशनलिज़्म जो है ना, वो कम हो जाएगी आपकी। आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, रैशनलिज़्म आपकी कम हो जाएगी, और लेकिन ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऑब्जेक्टिविटी क्या चीज़ होती है, कि ऑब्जेक्टिविटी ये होगी कि यार देखो, हमें वर्ल्ड में इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारी फिलोसफीज हैं, एंड इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो यूजुअली फॉर वुमेन इट्स मोर लाइक के वो, अगर वो बहुत ही फेमिनाइन वुमन है तो वो मर्द को फॉलो कर रही होगी सिंपली, और वो अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रही होगी बहुत ज़्यादा। ठीक और है। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिस्टिक वुमन है, तो और इगोइस्टिक वुमन है, देन शी विल बी मोर लाइक के यार देयर इज नो वे वी कैन नो what is right and what is wrong, so I just need to live my life. So इसमें भी आपको एक वेरिएशंस तो ऑब्वियसली मिलेंगी, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, बट सो हाउ आई डिस्क्राइब्ड इट इज के जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी ना, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। हाँ, तो लोग, आप कहते हैं ना पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव अगर आपने होना है तो एक एक मिनिमम अमाउंट में होना है कि आप एक्चुअली लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देख सको। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, तो फिर ऐसा भी होता है कि आप डिक्टेटर बन जाते हो एक मुल्क के, और आप लोगों को कत्ल करना शुरू कर देते हो, और आप लोग को पता होता है कि आपको कोई नहीं पकड़ेगा क्योंकि आपके पास पावर है और आपके पास ताकत है, और आपके लोग आगे जी हजूरी करते हैं, और आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं वो ऐसा सकता। लेकिन ऐसा पॉजिटिव होता हो जाएगा कि उसको जो पॉजिटिव लग रहा है उसके लिए वो कुछ भी करेगा फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ही हैज़ नो फ़ियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ही इज़ टू पॉज़िटिव, कि जैसे आसिम मुनीर इज़ टू पॉज़िटिव कि यार मेरा ही रूल है, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ शिट। जनरलिस्ट। बट नेगेटिव अच्छा, साइड ऑफ इट, अच्छा ये अच्छा, इस बात हाँ, को बताओ, ये जो फ्यूचरिस्टिक डेस्पिरेशन है ये क्यों आती है अगर आप लेफ्ट साइड पे हो तो? और ओके। आउटडेटेड कंटेंटमेंट, ये क्या? पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कंटेंटमेंट, आउटडेटेड कंटेंटमेंट है क्या? फ्यूचरिस्टिक डेस्पिरेशन तो चलो थोड़ा अल्फाज से समझ आ रहा है, इसको हुँ। एक्सप्लेन करो जरा।
जैसे जैसे तुम्हें रियलाइजेशन होती है ना, अच्छा मैं तुम्हें क्या कहता था, कॉन्शियस होना ये होता है कि जैसे जैसे आप रैशनल होते जाते हो ना, सॉरी लग जाओ, आई थिंक आई जस्ट हाँ या आप रैशनल होते हो ना, आपके अंदर आपकी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस को तुम ऐसे समझो कि आप अपने आप को वैल्यू देते हो आपके अंदर। जैसे जैसे आपकी रैशनलिज्म बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करोगे, और जितना जितना आप अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करोगे उससे ये होगा कि आपको लाइफ की एक तो वैल्यू पता चलेगी, आप ज़्यादा फ़ील करोगे लोगों के जज़्बात को, आपके अंदर एक एम्पैथी क्रिएट हो जाएगी, और एम्पैथी क्रिएट होने के साथ आपको आप कहोगे कि यार लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट एंड, और जितना आप उसकी इम्पोर्टेंस को फ़ील करोगे उतना आपके अंदर ये होगा कि यार मैं अपनी लाइफ को बेहतर करूँ। मैं अपना ना अपने आप अपनी लाइफ में ना मैं सर्टेन एक्शंस लूँगा तो वो बेहतर होगी। अब तुम कभी-कभार सोचते हो ना कि यार मेरे एक्शंस लेने से लाइफ बेहतर होगी। जब तक मैं एक्शंस नहीं लूँगा लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है? तो वो क्या कह रहा है, ये आपका रैशनल ब्रेन कह रहा है ना कि यार मेरी लाइफ तो बेहतर हो ही नहीं सकती मैं सर्टेन एक्शंस जब तक नहीं लूँगा, और जब वो तुम सर्टेन एक्शंस नहीं ले पा रहे होगे तो योर ब्रेन विल रिमाइंड यू कि यार देखो तुमने ये वाले सेट ऑफ एक्शंस नहीं किए, सो आई एम प्रेडिक्टिंग कि तुम्हारा फ्यूचर ऐसा होगा। तो योर ब्रेन इज़ आल्सो टेलिंग यू अबाउट द फ्यूचर कि यार तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, कैसा हो सकता है अगर तुम ये वाले एक्शंस नहीं लोगे। जिस वजह से आपके अंदर एक वक़्त के साथ-साथ एक डेस्परेशन क्रिएट होने लगती है कि यार टाइम निकला जा रहा है, टाइम इज़ रनिंग आउट, क्लॉक इज़ टिकिंग, एवरी डे इज़ इम्पोर्टेंट, एवरी आवर इज़ इम्पोर्टेंट, ओह आई वेस्टेड सो मच टाइम ऑन गेम्स, ओह आई वेस्टेड सो मच टाइम विद फ्रेंड्स। तो वो जो एक रियलाइज़ेशन है ना, वो आपकी एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस यही तो बता रही है आपको कि आप कॉन्शियस हो जाओ अपने बारे में। ये क्या कर रहे हो? ये कैसे कर सकते हो? जैसे कोई माँ नहीं होती आपकी, वो आपको बता रही होती है कि चीज़ यार कि ये देखो तुम्हारे मुँह में दाना निकला हुआ है, या देखो सिगरेट कम पियो, यार देखो ये तुम ये ना ये ना करो, वो ना करो। तो वो एक तरह की तुम्हारी मम्मी बन जाती है रैशनलिज़्म ना, और वो आप तुम्हें बताने लगती है कि यार ये देखो तुम ये गंदे काम कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये कर ठीक है, रहे हो, देखो तुम्हारा फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर देखो। डेस्परेशन समझ में आ गई। और अगर आउटडेटेड कंटेंटमेंट का पूछना चाहूँ तो वो क्या है? कंटेंटमेंट, आउटडेटेड कंटेंटमेंट इज मोर लाइक के आप स्ट्रॉन्ग से मेरी मुराद क्या है, मैंने कहा ना आप वीक हो, आप थोड़े सेल्फिश हो, स्ट्रॉन्ग हो तो आप थोड़े सेल्फलेस हो। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम में सेल्फलेस हो गए तो सेल्फलेस हो गए, जैसे अक्सर तुम्हें मिलेंगे टेररिस्ट, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, वो उन्होंने फैमिली छोड़ के आ गए हैं, वो अपनी बीवी बच्चों की भी ज़्यादा परवाह नहीं करते, हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं हम्म। और अल्लाह ताला हमें इसका सज़ा देगा। उसका नुकसान ये होता है कि वो इतने सेल्फलेस हो गए हैं कि उनको यही नज़र नहीं आ रहा कि यार that there is God created this world with diversity as well, and there are weak people who are not stronger than you. हम्म। There are weak people who cannot compete with you in strongness, in other words. तो उस वजह से ये होता है वो इतने कंटेंट हो जाते हैं अपनी सब्जेक्टिविटी के साथ, अपनी एक वन वर्ल्ड व्यू के साथ और अपनी एक सिंगल रियलिटी के साथ, कि वो सारी चीज़ों को डिनाई कर देते हैं अपनी पॉजिटिविटी में, कि हम तो इतने पॉजिटिव हैं अपने रिलीजन के हवाले से, अपने गॉड के हवाले से, कि अगर हम ये सारे काम करेंगे तो ही हमें जन्नत मिलेगी, हमें सैल्वेशन मिलेगी, और हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते। ये क्या है, अब बेहयाई हो रही है, हम इनको चमाटे कराएंगे, हम इनको मारेंगे। तो वो एक कंटेनमेंट है ना, वो उनके अंदर एक कंटेनमेंट है कि उन्हें पूरा यकीन है 100% के के उन्हीं की जो वो हकीकत को जैसे समझे है ना वही सही है। तो वो आउटडेटेड कंटेनमेंट ऐसे है, आउटडेटेड ऐसे है कि इस तरह की कंटेनमेंट शुरू के लोगों में थी, यानी कि जब इंसानियत की शुरुआत हुई थी तो इंसानियत की शुरुआत सब्जेक्टिविटी के साथ हुई थी। हर बंदा कहता था कि यार मैं जो कह रहा हूँ ना वो सही है, और आपस में जो लोग सॉर्ट आउट करते थे अपने मसलों को वो अपने हाथों के जरिए करते थे, फिजिकल फोर्स के साथ करते थे। ठीक लेकिन है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और हम स्ट्रॉन्ग से वीकनेस की तरफ आए, यानी कि हम वक्त के साथ साथ लोअर्स टू लोअर स्टेट पे आ गए हैं। जैसे तुम देखोगे बाप अक्सर बहुत कामयाब होता है, बेटा कामयाब नहीं होता इतना, लेकिन तो अक्सर उसमें ऐसा होता है कि बच्चे को उसके बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिल चुका होता है, वो इतनी ज़्यादा मेहनत करने को तैयार नहीं होता। मतलब तुम अगर खुद भी सोचो तुम्हारे अब्बू ने जितनी मेहनत की होगी, तुम वो वाली मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम इंटेलेक्चुअल मेहनत कर रहे अच्छा, हो, तो वो एक ये अलग चीज़ जो है। कंटेंटमेंट है ये आउटडेटेड क्यों कह रहे हो तुम?
because it is the way of the old people. That kind of contentment is for the old people. uh, यानी कि अच्छा, ओल्ड पीपल से क्योंकि मुराद पहली मेरी तो यही ये है जो बात हुई कारों थी में और मतलब केव्स कोई में यहाँ रहते थे। तक देखेगा, लेकिन कंटेंटमेंट जो है ये काइंड ऑफ क्या क्या रिलेंटलेसनेस होती है, मतलब कि बिल्कुल बेफिक्रापन कह सकते हैं ना, बेफिक्र हो बेफिक्र, जाना। हाँ, तो बेफिक्र हो जाना, बिल्कुल आउटडेटेड ऐसा ही है। कंटेंटमेंट क्या हो जाएगा? Outdated से मुराद that this kind of a subjective, this is the extreme case of subjectivity. Subjectivity का मतलब ये होता है कि आप कह रहे हो कि मेरी जो एक वन रियलिटी मेरे माइंड में है ना, परसेप्शन वही सच है, वही 100% सच है और मुझे उसके अलावा कोई परवाह ही नहीं है। तो वो तो पुराने लोगों के लिए सही थी, लेकिन तो आपके इससे लिए सही नहीं है क्योंकि इससे जो आपको। टाइम स्लो डाउन वाला एक इफेक्ट आता है, यानी कि आपको फिक्र ही नहीं होती। टाइम स्लो हाँ, डाउन बिकॉज वाला यू आर इफेक्ट कॉन्स्टेंट। कैसे आता है? वो स्लो डाउन ऐसे हो जाता है कि मुझे याद है, लाइक व्हेन आई वाज अ मौलवी, हम्म। मेरे लिए हर दिन बहुत लंबा होता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार अभी सुबह हुई है, रात काफ़ी देर में हुई है, ठीक? तो वो ऐसे होता है कि आपको आपको कोई फ्यूचर, आपके अंदर डेस्परेशन नहीं होती फ्यूचर को लेके या कल को लेके या रात को लेके या शाम को लेके। आप बस जी रहे होते हो। जैसे पठान के होटल में पठान बैठा हुआ है ना, चाय बना रहा है, उसको परवाह नहीं है किसी चीज़ की। कि कल क्या होगा, कल के पैसे कहाँ अच्छा, से ये आएँगे, मेरा चीज फ्यूचर क्या मुझे इस होगा, वक्त शादी बड़ी कैसे होगी। अच्छी लग रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम में इस वक्त फ्यूचरिस्टिक डेस्परेशन वाले मोड में हूँ और टाइम लिटरली भाग रहा है। हाँ। तो इस डायग्राम को देखते हुए मतलब तुम्हारा पॉइंट तो ये है ना कि हमें मिडल में रहना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ चीजें लेफ्ट की अच्छी लग रही, कुछ चीजें राइट की अच्छी लग रही हैं। हाँ, बट यू नो कि आपकी जो जिस बॉडी डिवाइडेड है ना, व्हिच इज़ इट इज़ द नॉलेज ऑफ द एंशिएंट पीपल, कि आपकी जो नीचे वाली बॉडी है, आपके नाभ से नीचे वाली, वो डिफरेंट है और आपकी जो नाभ से ऊपर आई वाली थिंक बॉडी है, वो वो एक डिफरेंट है। अलग डायग्राम है, तुम बोलो तो मैं अगली डायग्राम लेके आ जाऊं। लेकिन इस पे तुम मेरी बात कंप्लीट तो होने दो, फिर तुम्हें चलो ज़्यादा समझ ठीक है, आएगी हाँ वो चलो डायग्राम। करो। तो यानी कि जो हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ, यानी कि तुम्हारा जो दिमाग है वो 2 हिस्सों में इसलिए डिवाइडेड है कि जो नीचे साइड की जो तुम्हारी बॉडी है वो फेमिनाइन है, और जो ऊपर साइड की तुम्हारी बॉडी है नाफ से ऊपर वाली, वो मैस्कुलाइन है। और तो मैस्कुलाइन वाली जो बॉडी है वो कनेक्ट हो रही है राइट साइड ऑफ द ब्रेन से, और जो फेमिनाइन वाली बॉडी है वो कनेक्ट हो रही है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से। जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी जो कनेक्ट हो रही है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से, वो एब्सर्डिटी पे बेस्ड है। वो एब्सर्डिटी पे ऐसे बेस्ड है कि तुम अपना पीनेस और अपने वो देखोगे, अपने बटॉक्स देखोगे, तुम्हें पता चलेगा दिस इज समथिंग एब्सर्ड। यू हैव दिस अवेयरनेस इन यू, डोंट यू, कि यार मुझे आई नीड टू हाइड दिस पार्ट्स, कि या यार ये दे आर वियर्ड, दे आर डिफरेंट फ्रॉम माय फेस, इट्स नॉट लाइक माय फेस, इट्स नॉट अ डिक, माय फेस इज नॉट अ डिक, राइट? तो तो होता इसलिए तो तुम सही उसको कह रहे हैं। ये अब्सर्ड लगता है, नो डाउट। हाँ, बिल्कुल। तो वो जो एब्सर्डिटी है ना, ये जो तुम्हारी एब्सर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, वो कंट्रोल चाहती है तुम्हारा ब्रेन पे, व्हिच इज़ काइंड ऑफ पुराने ज़माने के लोग उसे कहते थे कुंडलिनी एनर्जी। कुंडलिनी एनर्जी जो आपके ना बिल्कुल ही जो पिन पॉइंट होता है ना आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल कोना होता है, लास्ट जहाँ पे एंड होती है रीढ़ की हड्डी, वहाँ पे उसे कहते हैं, वहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है, फेमिनाइन एनर्जी स्टोर्ड है। और आप सर्टेन साइड्स काइंड ऑफ योगा करोगे तो वो फेमिनाइन एनर्जी आपके दिमाग तक रिस्टोर हो जाएगी, हम्म। ठीक? तो वो फेमिनाइन एनर्जी है ना बेसिकली, तो वो हमेशा डाइवर्सिटी को सपोर्ट करेगी। तुम्हारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है ना, रैशनल ब्रेन है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। वो कहेगा नेगेटिव रहो लोगों के हवाले से हर बंदे के पीछे। इट इज़ काइंड ऑफ लाइक वर्किंग ऑन प्रेडिक्शंस एज वेल, कि यार इस बंदे से ये जो रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, जैसे तुम्हें ज़ुहैब से आए ना, तो वो तुम इसलिए नहीं आए कि तुम बहुत पॉजिटिव हो, यू आर जस्ट बिट लेस नेगेटिव देन हिम, in that sense, you could actually recognize his negativity like right there, through your analytical brain, by analyzing his personality, that you could see all the red flags, and that your brain is telling you that there's something wrong with this guy and you need to stay away from him. हाँ, तो ये जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है ना, इट्स, तुम इसको ऐसे कंसीडर करो, ये चैट जीपीटी है, इसके अपने कोई व्यू पॉइंट्स नहीं है। ये it doesn't believe in anything. It's just kind of like uh, trying to protect you like a mother, trying to create a shadow around you, trying to comfort you, trying to give you art and music
so you can spend more time in house. It will give you, it will tell you to stay at home, it will tell you to stay in your room, it will तो tell you उससे to तो work हम on वीक हो something. जाते हैं ना। मैं कराची में जब था, मैं घूमता था, बाहर निकलता था, तो मैं काइंड ऑफ खुद को स्ट्रांग फील करता था। लेकिन अब मैं जब एक रूम में रहने लगा हूँ, आई मीन स्टडी Hmm. की वजह से हॉस्टल मिला हुआ है, तो यहीं पर रहता हूँ मैं, ज़्यादातर टाइम इधर ही गुजरता है, तो मैं काइंड ऑफ खुद को वीक महसूस करता हूँ अब मैं। Yeah, exactly. And that's what Nietzsche said, that philosophy is the tool of the weak. The reason is that then when you are staying at your room and you realize that okay, yaar, this is something you can feel it, yaar, कि this is something different, कि you could there you can feel inside कि यार तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत है जिस वज़ह से तुम्हें अच्छा फ़ील हो। वो अच्छा फ़ील ऐसा होता है, बहुत सारे लोग उसमें अपने आप को म्यूज़िक पे टाइम देने लगते हैं, बहुत सारे लोग फ़िलॉसफ़ी पे टाइम देने लगते हैं, बहुत सारे लोग साइंस पे टाइम देने लगते हैं, उस कमी को दूर करने के लिए, उस एम्प्टीनेस को दूर करने के लिए। वो एम्प्टीनेस क्रिएट कैसे होती है? वो एम्प्टीनेस ऐसे क्रिएट होती है दैट व्हेन यू स्टार्ट स्टेइंग एट योर होम, your diverse mind, your left side of the brain start functioning and start telling you कि यार there's some that that you need to do something, right? You need to invest your time in something meaningful, in something productive. And when you are doing, और ऐसा नहीं होता कि हर बंदे का माइंड ऐसे ही काम करता है, ये तुम्हारा मेरा माइंड इस तरह काम कर रहा है कि यार यू नीड टू, क्योंकि हमने अपने माइंड को वक्त के साथ सर्टेन बिलीफ्स के साथ ट्रेन किया है, रैशनल माइंड को, कि यार तुमने इस तरह वर्क करना है। तुम्हें पता है चैट जीपीटी कैन लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक और हर मिस्टेक्स, पता नहीं या हिज हर है। एग्जैक्टली वही मशीन लर्निंग है ना। मशीन लर्निंग का पॉइंट ही ये है कि वो हर बार जो है इम्प्रूव करता है। डेटा कलेक्शन जितनी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करेगा, उतना ज़्यादा वो लर्न करेगा। एग्जैक्टली, तो तुम्हारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है ना, वो उसमें क्योंकि तुम कंफर्मिटी से बाहर आ गए, कलेक्टिविज्म से बाहर आ गए, सोसाइटी से दूर हो गए, यू आर काइंड ऑफ लाइक एन आउटकास्ट। हम्म। आउटकास्ट इन द सेंस के यार तुम्हारा ब्रेन कहेगा ओके, now you have yourself, you have no one, now you need to work your way up, and to work your way up you need to take certain kind of action, you need to create a plan, and that is a plan is, and but when you start following that plan actually you would see that you could not do it until and unless you stay persistent. So now how you get to persistency कैसे आएगी, कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि तुम्हें अपना जो एनालिटिकल माइंड है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, तुम्हें उसको इस तरह ट्रेन करना होगा कि या तो वो फ्लो स्टेट पे काम करे। हम्म। अक्सर जो साइंटिस्ट जो होते हैं ना, या मैथमेटिशियंस हो गए, वो ना एक फ्लो स्टेट पे काम कर रहे होते हैं। एक तो उनके पास पैसों का मसला नहीं होता जो हमारे साथ होता है, हम्म। तो जब वो एक रूम में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं ना, उनका ब्रेन ट्रेन कर देता है उन्हें इस तरह कि वो अब बहुत ज़्यादा फ्लो स्टेट में जाएंगे ना, तो वो घंटों तक काम कर सकते हैं। डॉक्टर जॉर्डन ने इस तरह मिसाल दी थी कि जब मैं रिसर्च पेपर लिख रहा होता हूँ ना, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, like I could keep writing, analyzing my like a computer, computer. And that is what lucidity is. तुमने कहा, मैंने कहा ना फ्लो में चले जाते हैं, तो हम्म। your brain is, left side of your brain is kind of work like a water. It can take any shape. It can actually dilute you into something, believing in something that is not real. What is real then? The real is that when you go out and see the society, you realize that yeah, people are dying all the time. Kids are dying. Kids are being raped. There are people on staying on the street side. हम्म। Life is not about like yeah rigid rules, rigid planning, rigid type of analysis, rigid type of judgment. And you need to see the other part of the reality, which is that the society is getting selfish day by day. They are getting very individualistic. They do not care about anyone. अगर एक बंदे की उनकी लाइफ में एक जिंदगी की कितनी अहमियत है, अगर मैं तेरे से तेरी ज़िंदगी छीन लूँ, तुझे पता है कि तेरी ज़िंदगी की कितनी अहमियत है। अभी तेरी आँखें खुली हैं, बंद हो सकती हैं, अंधेरा आ सकता है तेरी आँखों में, ठीक? हम्म। लेकिन वही बंदा सड़क किनारे अगर कोई एक फ़कीर मर रहा है, गरीब फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, दे डू नॉट केयर, उसकी लाइफ़ है ना, उसने बर्बाद की है, हू केयर?
आई मीन तो तुम देखोगे कि जैसे जैसे इंडिविजुअलिज्म बढ़ती है इस तरह के बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था मिलियंस में फिगर्स हैं जो कि ड्रग एडिक्शन से मरते हैं अमेरिका में लोग। और उसकी वजह यही है कि लोग, पीपल आर जस्ट इंडिविजुअलिस्टिक, दे डू नॉट केयर। बिकॉज जो वर्च्यू है, जो कि राइचियसनेस है, उनके दिमाग में ये है कि यार अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लो, दिस इज़ द हाईएस्ट गुड एंड आई एम गोना डू इट, आई डू नॉट केयर अबाउट द अदर पीपल। देन देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन ट्रस्ट लेवल, एम्पैथी है जिनके अंदर, जो कि लेफ्ट से हैं, जो कि डाइवर्सिटी पे भी बिलीव करते हैं, जो कि इंडिविजुअलिज्म पे भी बिलीव करते हैं, और वो सोशलिस्ट सोसाइटी चाहते हैं और वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन इन दी वे उनको पता है कि उनके जो एफर्ट्स हैं अक्सर लोगों के, वो इसलिए हैं कि वो चाहते हैं कि इंसानियत ग्रो करे, और वो इसलिए नहीं कर रहे कि इट्स अ हाईएस्ट गुड, इट्स जस्ट दैट कि उन्हें पता है कि यार यही ज़िंदगी है और हमें सोसाइटी को बेहतर करना चाहिए। एक उनके कुछ लोगों की बस एक एक्सपीरियंसेस की वजह से इस तरह का माइंड एक डिज़ाइन हो जाता है। और यूजुअली दिस टाइप ऑफ पीपल हैव सो मच एम्पैथी फॉर अदर पीपल, फॉर द रीज़न इज़ कि वो अपनी लाइफ को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और उनका ब्रेन एक एनालिटिकल वे में काम करता है। वो कहता है अच्छा तुम अपनी लाइफ को इतना वैल्यू कर रहे हो तो यार देखो उसकी लाइफ की भी तो वैल्यू है ना। तो उसकी तो ये काइंड ऑफ थिंकिंग आप क्रिएट कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की, जो लेफ्ट के लोग हैं, उनकी यही थिंकिंग है कि हमने सोसाइटी को बेहतर करना है, और बहुत पॉजिटिव, उनकी पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी के हवाले से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, when you created a secular individualistic society, you could not have, you could not believe in certain set of rules in one law by God, one law by God कि यार ये राइट है और ये रॉन्ग है। हर बंदे के लिए कुछ और राइट है, कुछ रॉन्ग है, दूसरे बंदे के लिए हो सकता है कुछ और राइट हो और रॉन्ग हो। तो हर बंदा बस अपने लिए कर रहा है जो कर रहा है, यानी कि अगर वो किसी की मदद भी कर रहा है ना, तो वो अपने लिए कर रहा है, उसको वाहवाही मिलती है, लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं और उसके एक सोशल सर्कल पूरा हो जाता है, उसकी इमोशनल नीड पूरी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ़ अपने लिए कर रहे हैं ये, जो ये सारा काम कर रहे हैं, और उनको कोई परवाह नहीं है लोगों की। वो उनको पता है कि यार देखो, मौत, ये तो दुनिया का यही निज़ाम है, चलता रहना है, हमेशा ऐसे ही चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? हमने तो बस अपनी ज़िंदगी देखनी है और मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं बस थोड़ी-सी लोगों की मदद किया करूँगा। ठीक हो गया, तो ठीक लेकिन हो तुम देखोगे कि ये सेकुलर सोसाइटीज़ एब्सर्ड होती हैं ज़्यादातर। यूजुअली यहाँ पे लोग डिफरेंट तरीके की चीज़ें में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ही वियर्ड वियर्ड चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं। यू कुड नॉट इवन इमेजिन लाइक के सेकुलर सोसाइटी में कि किस तरह के लोग शौक रखते हैं। लेकिन यूजुअली इस तरह की जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो कलेक्टिविज्म और कन्फॉर्मिटी पे बेस्ड होती हैं, वहाँ पे इस तरह की एब्सर्डिटी कम होती है। लेकिन वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे गरीबी की वजह से लोग जाहिल रहते हैं बहुत ज़्यादा, और वो एक ही तरह के व्यू पॉइंट को पूरी ज़िंदगी फॉलो करते करते मर जाते हैं। तो ये भी एक उसका डार्क साइड है। गया। सेडक्टिव एनलाइटनमेंट ये है कि बहुत सारे जो रिबलर्स बिलीव करते हैं कि हम दुनिया को साइंस पे अगर बेस करेंगे और सिर्फ एनालिसिस और ऑब्जेक्टिविटी पे बेस करेंगे, तो उससे ये होगा कि हमारा जो मुल्क है वो एनलाइटमेंट की तरफ जाएगा। एनलाइटमेंट ये होगी कि हम सारे जो पुराने ओल्ड बिलीव्स हैं रिलीजियस, उसको हम फेंक देंगे कचरे के डब्बे में, और हम सिर्फ साइंस पे बेस करेंगे सोसाइटी, तो दैट दे हैव अ फीलिंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ राइचियसनेस इन देयर माइंड, विच इज़ एनलाइटनमेंट के ऑफ सम सॉर्ट, के यार यही तरीका है वाहिद। अगर इंसान है और कोई खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, तो एनलाइटनमेंट का यही तरीका है सिर्फ कि लोगों को रैशनल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रैशनल थिंकिंग पे को फ़रोग़ दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग को फ़रोग़ दिया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ईगोइस्टिक किया जाए, लोगों को लाइफ की वैल्यू बताई जाए, और लोगों को एक इनलाइटमेंट की तरफ धकेला जाए। वो ऐसी इनलाइटमेंट होगी जो कि रियलिटी पे बेस करेगी, जो आंखों से नज़र आ गया वही रियलिटी है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है, which is the enlightenment for them. ठीक हो गया। एंड ऑन द अदर हैंड, और बाकी इसमें और भी बहुत कुछ है यार, इसको हम स्किप करके दूसरी पे चलते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। नहीं आज तो खैर इतना ही करते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस पे आई थिंक 43 मिनट्स हो चुके हैं। तो अगला वाला जो होगा ना उसमें हम अगली वाली जो है वो डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, जब भी टाइम मिले बताना, कॉल करना। ठीक है, चलो आज इसको यहाँ पर एंड करते हैं। अच्छा था ये। और ये बीच में रहना तो बड़ा ही मुश्किल है यार। आई मीन इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ लेफ्ट की चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कुछ राइट की चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन बीच में रहना वाकई में मुश्किल है।
इसलिए मतलब तुम यही घर है में कि नहीं। आप ज़्यादा बाहर रहोगे तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, ज़्यादा घर में रहोगे तो नेगेटिव हो जाओगे। सिंपल तो इसलिए अल्लाह ताला ने औरतों को कहा है कि ज़्यादा घर पे रहें, तो वो नेगेटिव एक सर्टेन लेवल तक हो सकती हैं, उनके लिए इजाज़त है। लेकिन मर्द के लिए ज़्यादातर कहा है कि पॉजिटिव रहें, इंट्यूइटिव थॉट को ज़्यादा फॉलो करें, जबकि औरत रैशनल थॉट को ज़्यादा फॉलो कर सकती है। सही सही, चलो इसको स्टॉप करते हैं। हुँ, अगले वाले चलो ठीक में है। और भी इसको मज़ीद डिस्कस करें।